पहले मैं इकरा की बात करूँगा। वो एक बहुत अच्छी लड़की है, अच्छा बोलती है, वो अलग बात है, उसे क्या प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वो किस पार्टी के साथ है, क्या है, वो अलग मैटर होता है। रही बात बहन और भाई की, बहन भाई का रिश्ता वो झुकातू रहता है। लोकतंत्र में और चुनाव में वो अलग धारा में जा सकते हैं, हम अलग धारा में जा सकते हैं, लेकिन उसका प्यार, उसका सम्मान वो झुकातू रहेगा, वो कभी हटेगा नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक लहर थी और वो लहर थी जाट वोटर को लेकर या लोकदल को लेकर। अब वो लहर कहीं ना कहीं जैसे ही राम मंदिर बना उसके बाद भाजपा का एक तरह का ऑपरेशन चला कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ लिया जाए। अलग अलग जगह पर तमाम बड़े नेताओं को, नीतीश कुमार से लेकर फिर जयंत चौधरी, फिर महाराष्ट्र में अशोक चौहान के, ऐसे बड़े नेताओं को साथ लाया गया। और इन्हीं सब चीज़ों पर कई बार हम बातचीत करते थे। मेरे साथ अभी लोकदल के विधायक प्रसन्न चौधरी हैं, जो ऐसे परिस्थितियों में विधायक बने जहां पर क्लीन स्वीप हुआ भाजपा का, और आज उन्हीं के साथी बन के दोबारा से उनके साथ हैं। प्रसन्न जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा, अब आप सत्ता का हिस्सा हैं। आज तक आप सत्ता का हिस्सा नहीं। धन्यवाद आपका। लेकिन पर आज तो बड़े जोश से बोल रहा है रोहित, क्या है आज, कुछ अलग से बात है क्या? देखिए, आप एक नेता हैं और हम एक पत्रकार हैं, लेकिन उसके बाद हम आपसे एक पर्सनल भी अटैचमेंट कहीं ना कहीं एक होती है कि एक बढ़िया नेता जो होता है, देखिए जो बढ़िया नेता होता है उससे हमारा एक आप दोस्ती कहिए या कुछ भी कहिए। मैं तो एक नेता का सिपाही हूँ, मैं नेता नहीं हूँ। नहीं, आप नेता हैं और अच्छे नेता हैं। आदरणीय चौधरी जयंत सिंह का सिपाही हूँ, मैं नेता नहीं हूँ। और मुझे भी आज अच्छा लग रहा है कि आप अगले कम से कम 3 साल तक अपने लोगों के काम करा पाएंगे। अच्छी बात है, क्योंकि सत्ता के बाहर रह के आप क्या ही कर सकते हैं। आप एलिगेशन लगा सकते हैं, पार्टी ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है। अब आप कम से कम किसी ऑफिसर को फ़ोन, एक अच्छे से तगड़ा फ़ोन जो लोकदल वाले फ़ोन करते हैं, वो कर पाएंगे या फिर उनको बात कह पाएंगे। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अब तो जय श्री राम से शुरुआत होती होगी। देखो, जिस खून में हम पैदा हुए हैं, हमारे अंदर स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की कतरे कतरे में उनकी आत्मा है। स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के अनुयायी लोग हैं हम। और किसान बिरादरी में जब सुबह उठते हैं, मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र के अंदर, इस समाज के अंदर जितना ज़्यादा नाम राम का किसान लेता होगा, इतना और कोई नहीं लेता। सुबह उठते हैं, राम राम करते हैं, काम शुरू करेंगे, ले राम का नाम, हल चलाएंगे, ट्रैक्टर चलाएंगे, बुग्गी भरेंगे, कोई भी काम शुरू होगा वो राम के नाम से वो शुरू करते हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना आदर्श मानते हैं। तो मैं उस फैमिली से हूँ। ठीक है, मैं आर्य समाजी हूँ, लेकिन जो हमारे महापुरुष हुए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनके अंदर बहुत से गुण थे, उन्हें हम सब लोग अपना आदर्श मानते हैं। परिवार कैसे चलता है, परिवार में माँ का रोल क्या है, बाप का रोल क्या है, भाई का रोल क्या है, महिला को कितना सम्मान देना है, और राजकाज कैसे करना है, तो ये सारी बातें, सारे गुण उनमें थे। तो उनको हम आदर्श मान कर काम करते हैं। हम तो पहले से ही राम के नाम को सर्वोपरि मानते हैं। लेकिन प्रसन्न जी, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा पूछना चाहूँगा या फिर याद दिलाना चाहूँगा। समाजवादी के साथ गठबंधन रहा और उस गठबंधन में आप विधायक भी चुने गए, और आपके साथ और भी 8-7 लोग विधायक चुने गए। उसके बाद एक और चुनाव हुआ तो उसमें भी लोकदल का विधायक चुना गया। उसी विचारधारा के साथ उसी तरह की बात भी आप करते थे जब हम इंटरव्यू होता था, और वही सारी चीज़ें आप करते थे। लेकिन अब एकदम से विचारधारा बदल गई है। कहें तो इधर चापाला अब इधर आ गया है। एक तरफ जहाँ पर आप थे, लोग उनको मानते थे कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले लोग। जब बाबरी एक ढांचा जो ढाया गया, उस पर गोली चलवाने वाले लोग समाजवादी के लोग थे। तब आप उस साइड थे। अब इस साइड हैं जिन्होंने उस ढांचे पर मंदिर बनाया। उन्होंने पहले दिन से कहा सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, और अब वो कहते हैं सौगंध पूरी कर दी, मंदिर वहीं बनाया। और योगी जी कह रहे हैं कि मंदिर इतना भव्य बना है कि उसको देखकर नंदी महाराज भी कह रहे हैं कि अब हम भी आ रहे हैं। काशी में ज्ञानवापी का हुआ, और कन्हैया जी भी नहीं मान रहे हैं। इसका मतलब मथुरा भी
तो ये सब चीजें कैसे मैनेज होंगी अब? एक तरफ नहीं, मैनेज क्यों नहीं होंगी? हमारी एक विचारधारा है। आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी एक विचारधारा पर कार्य करते हैं और हम लोग वहाँ थे, हमने उसी विचारधारा पर कार्य किया और अब यहाँ हैं, अब भी उसी विचारधारा पर हम कार्य करेंगे। हम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जो विचारधारा है उसे मजबूत बनाएंगे। वो अलग बात है, वो समय था हम सत्ता के बाहर थे, जो सत्ता की कमजोरियां थी उन कमजोरियों को उठा के हम सत्ता को याद दिलाते थे, आप ये गलत कर रहे हो। अब हम सत्ता के अंदर रह के, हमारे नेता सत्ता के अंदर रह के अपने लोगों को संरक्षण देंगे और उन बातों को उठाएंगे और उनको लाभ पहुंचाएंगे और इस विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। अब ये फर्क रहेगा। एक बयान में आपको याद दिला देता हूं, जब पिछली बार हमने इंटरव्यू किया था कि ये किसान विरोधी सरकार, ये तानाशाही सरकार, हम केवल और केवल इसको हराने का काम करेंगे। अब क्या ये सरकार किसान विरोधी नहीं रही या तानाशाही नहीं रही? आदरणीय और यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक किसान महापुरुष को सम्मान दिया और ये सम्मान उस किसान को गया, उस खेत खलियान को गया जहां स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा बसती है। तो यदि सत्ताधारी लोग किसान का इतना सम्मान करेंगे तो हमें तो मजबूरी होगी। जब हमारी विचारधारा में वो लोग उसका सम्मान करेंगे तो हमारी मजबूरी होगी, हम उनका सम्मान करेंगे। हम ऐसे व्यक्ति का सम्मान करेंगे जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देता हो। तो ये हमारा फर्ज है, धर्म है। जैन जी ने लिखा दिल जीत लिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री में मुझे चौधरी चरण सिंह जी की छवि दिखती है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन ये गठबंधन से पहले नहीं दिखती थी। यार कमाल है, विचारधारा की लड़ाई, जब विचारधारा में विश्वास करेंगे तो दिखाई देगी। एक और बयान में आपका याद दिला देता हूँ, मैं काफ़ी याद करके आया हूँ चीज़ें। आपने कहा था, जब मैंने पूछा कि राम मंदिर बन रहा है, भव्य बन रहा है, तो अब दिवाली की तरह लोग उत्सव की तरह मनाएंगे, तो आपने कहा था कि देखिए हम तो एक ही दिवाली मनाते हैं और वो हम मना चुके हैं, हम 2 बार क्यों मनाएंगे। फिर मैंने पूछा कि अब मंदिर कब जाएंगे, आपने कहा कि हम मंदिर क्यों जाएंगे, हम तो यहीं कहीं चले जाएंगे। मैंने पूछा कि निमंत्रण नहीं आया, तो आपने कहा हमें तो शादियों के निमंत्रण आते हैं, हम तो उसमें जाएंगे। लेकिन मैं हैरान रह गया जब मैंने देखा स्पीकर जी के साथ आपकी फ़ोटो और वो भी राम मंदिर अयोध्या की, तो एकदम से आपने तो सब कुछ, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, सब कुछ बदल दिया एकदम से। देखो मैं बताऊँ बात भाई, मैं अभी बता भी चुका हूँ आपको, मैं आर्य समाजी हूँ, डेली यज्ञ करता हूँ और किसान का मंदिर तो उसका खेत होता है। रही बात इनविटेशन की, जो आपने बताया निमंत्रण, जब पूरी विधानसभा को इनविटेशन मिलता हो तो इनविटेशन तो हो गया। आपने कहा निमंत्रण तो मिल गया। दूसरा, हमारे नेता का यह संदेश हो, बस जिसकी इच्छा है वो जाओ। तो नेता ने जब हमें कहा और आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी ने हमें निमंत्रण दिया, तो उस नाते हमारा फर्ज था कि जब इतने लोग उसे देखने जा रहे हैं तो क्यों ना हम भी जाएं। और प्रोटोकॉल के तहत गए। हमारा तो जैसे घूमने के लिए जाते हैं किसी तीर्थ स्थल पे लोग, हमने एंटरटेनमेंट किया और वहाँ देखा कि भाई किस का उद्घाटन मोदी जी करके गए हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ क्यों आए हैं, हमने भी देखा, मजा लिया उस बात का। जो लेना चाहिए। हाँ, किसी दूसरे का, किसी की आस्था है, उसके उस आस्था का विरोध ना करो। ये मर्यादा पुरुषोत्तम ने हमें सिखाया है और उस आस्था का हमने भी उनके साथ, आस्था तो आपकी भी है राम में, उस आस्था को हमने भी उनके साथ एंटरटेनमेंट किया। तो अब मैं जानना, मेरी आस्था, मैं आदर्श मानता हूँ। आदर्श मानते हैं? मैं तो बिल्कुल। जब पहला कदम मंदिर में रखा, बहुत दूर से ऐसे, मैं भी आपके आगे पीछे था मंदिर में, वहीं कहीं था, जब पहले एकदम से देखते हैं तो सीधे राम जी के दर्शन हो जाते हैं, आंखें मिल जाती हैं एकदम से। तो उसके बाद कैसा क्षण था, पहला रिएक्शन का क्या था जब एकदम से उस प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को आपने देखा? तो उसके बाद कैसा भाव था आपका? जब कोई किसी का आदर्श हो
और मैंने बताया किसान के कण कण में राम है। और हम जाके उसके एक मंदिर को, उस महापुरुष के मंदिर को देखते, उसकी वहां मूर्ति लग रही हो, तो मन में वही भाव उस व्यक्ति का एक कि कभी लाखों साल पहले ही व्यक्ति हुआ और उसके इतने अच्छे कार्य थे कि उनसे वशीभूत होकर आज उसके मंदिर में हम आए हैं, तो हम भी ऐसे ही बने, ऐसे कार्य करें, उनके आदर्शों पर चले। यही मेरी अंदर आस्था है। सारे विधायक पहुंचे आपके? हाँ, जिसकी आस्था थी वो गए, जिसको काम था वो नहीं गया, क्योंकि हमारा निर्देश ही ऐसा था नेता का, जिसको जरूरत है वो जाओ, जिसको अच्छा लगता है वो जाओ, जिसको नहीं अच्छा लगता ना जाओ। कुछ मीडिया में खबरें चल रही हैं कि 4 विधायक नाराज हैं। बोकस बेफालतू की खबरें, हमारा विधायक कोई नाराज नहीं है। आपके में जितना मुझे याद आ रहा है 2 मुस्लिम विधायक भी हैं आपकी पार्टी। बिल्कुल हैं। क्या वो भी इस गठबंधन के साथ राजी हैं? 100% है। उनकी सबकी आस्था, हमारी 9 के 9 विधायकों की आस्था आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी में है। और हमारे राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी मजबूत बने और उनके साथ जनसमूह जुड़े, जिससे उनका सम्मान बढ़े और इस किसान बिरादरी का सम्मान बढ़े और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जो विचारधारा है वो मजबूत हो और उस पर हम कार्य करें। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जब मोदी जी और जैन जी एक साथ रैली करेंगे तो आप भी होंगे, विधायक भी होंगे, सभी होंगे। मेरा सौभाग्य है ना। और वो तो कहते हैं कि बाबरी नामक एक ढांचा, तथाकथित ढांचा कहते हैं बीजेपी वाले, और आपके 2 विधायक तो मस्जिद कहेंगे, तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा? जो फैसला हो चुका हो, हाँ, कोर्ट ने फैसला दे दिया हो, हाँ, वो तो फैसला हो चुका। मंदिर भी बन लिया, उधर मस्जिद भी बनेगी, इसमें क्या रहेगा? उसमें ऐसे विरोधाभास उसमें कोई नहीं बढ़ेगा। नहीं, सबे पता है फैसला हो लिया, 2-1 का तो हो गया, कोर्ट का फैसला सब मंजूर है, सबको मंजूर है। हाँ, कोर्ट का फैसला मंजूर और अभी जब बीजेपी वाले कहते हैं कि 2 और बचे हैं, मान नहीं रहे हैं, कह रहे कि ज्ञानवापी भी है और मथुरा भी है। है। जो कार्य कोर्ट को करना है, जो कोर्ट करेंगे उससे हम क्यों फैसला सुना? वो जो होगा वो सही। इस पे हुआ है, कोर्ट का फैसला है, सबकी दलील सुन के फैसला है और बहुत लंबी दलील चली, बहुत लंबा चला, तो फैसला है। दोनों को जगह मिली है, मंदिर की भी मिली है, मस्जिद की भी मिली है, तो इसमें क्या है? पर्सन जी, एक चीज नहीं लगती आपको कि अखिलेश यादव या फिर जो INDIA गठबंधन बना, बीजेपी वाले इंडी और आप लोग NDA वाले इंडी कहते हैं उसको, और दूसरे लोग इंडिया गठबंधन कहते हैं, कि वो लोग आपको संभाल नहीं पाए? जिस तरह से जयंत चौधरी ने मेहनत की विधानसभा चुनाव में, या फिर और कई योजना, अग्नि पथ को लेकर, अग्निवीर को लेकर, इतने ज़्यादा रैलियां मैंने कवर किया वो सारा, इतनी मेहनत की जयंत चौधरी ने, क्या अखिलेश और ये सब मिलके उसको मैनेज नहीं कर पाए, कि संभाल नहीं पाए? कैसे ये सब मैनेज करना, सीटों का कैसे बंटवारा करना है, इस वजह से जयंत जी चले गए? कुछ न कुछ तो हुआ है, कुछ न कुछ तो बात हुई है, तभी तो ये बात हुई है। या तो ये कह सकते हैं कि वो मैनेज नहीं कर पाए, या ये कह सकते हैं कि सत्ताधारी पार्टी ने आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी की जो विचार हैं और जो विचारधारा है उसमें विश्वास करने का साहस जुटाया और वो उनके साथ आए। सत्ताधारी पार्टी ने अब चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा में विश्वास रखा है। बिल्कुल, लोकदल का कार्यकर्ता भी विश्वास रखेगा उस तरीके से? बिल्कुल, क्यों नहीं रखेगा। मैं कहा, देखो, लोकदल का कार्यकर्ता ये चाहता है कि हमारा नेता मजबूत हो, और आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी कब मजबूत होंगे? जब कार्यकर्ता जुड़ेंगे, गांव-गांव जाएंगे और उनके फैसले को बताएंगे, तभी तो मजबूत होगा। अच्छा, मैं जब टीवी देख रहा हूँ अगले 5, 7, 10 दिन बाद, जल्दी से निर्धारित हो जाए मंत्री कौन बनेगा, क्या देखूंगा मैं? क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है पर्सन चौधरी मंत्री बन रहे हैं। मुझे मंत्री की कोई इच्छा नहीं है। मैं आपको बताया, मैं तो चौधरी जैन सिंह जी को मंत्री देखना चाहता हूँ, उन्हें बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। वो लीडर बने, किसानों के लीडर बने और किसानों की बातों को उठाएं, और उनका जो भी सिपाही है वही मंत्री है। आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का सम्मान बढ़ेगा, हम सब मंत्री हैं। एक और खेल हो गया। अब कैराना में आप उधर थे तो उधर वाले नेताओं का कहना पड़ता था कि हमारे भाई हैं, बहन है, बेटी हैं, हम तो इनके साथ हैं। अब इधर हैं तो इधर वालों को भाई कहना पड़ेगा, हमसे बड़े हैं या मतलब जो भी हैं। अब देखिए, इकरा हसन लगातार टिकट मांग रही थी गठबंधन से, और आपसे जब मैं बात कर रहा था तो आप कहते थे कि जो फैसला होगा पार्टी का हम उसके साथ हैं, हालांकि पूरा लोकदल खिलाफ खड़ा था। अब आप इधर हैं, अब बीजेपी से यहाँ के सांसद प्रदीप चौधरी हैं, और कई जगह पर जब मैं देखता हूँ तो लोग कहते हैं कि हमने उनको देखा नहीं है। और हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा कि एक पत्रकार वीडियो कर रहे थे,
वो ऐसे मोदी योगी और इनका प्रदीप जी का फोटो लेके घूम रहे थे, तो किसी ने कहा ये मोदी हैं, ये योगी हैं, और कहते ये केजरीवाल हैं। ये आपके गठबंधन के साथी हैं, तो ये उनको लेकर वो कह रहे हैं केजरीवाल हैं। या किसी ने कहा कि हम जानते नहीं हैं। कोई लोग कहते हैं बहुत शरीफ सांसद हैं, मतलब अपनी चीज़ें बता नहीं पाते। दूसरा, इधर से आपके साथी वीरेंद्र सिंह जी हैं, पूर्व में मंत्री रहे, उनके बेटे मनीष चौहान टिकट मांग रहे हैं। तो एक साथ आपने 3-4 नाम ले दिए, प्रदीप जी और मनीष। पहले मैं इकरा की बात करूंगा। वो एक बहुत अच्छी लड़की है, अच्छा बोलती है, वो अलग बात है, उसे क्या प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वो किस पार्टी के साथ है, क्या है, वो अलग मैटर होता है। रही बात बहन और भाई की, बहन भाई का रिश्ता वो झुकातू रहता है। लोकतंत्र में और चुनाव में वो अलग धारा में जा सकते हैं, हम अलग धारा में जा सकते हैं, लेकिन उसका प्यार, उसका सम्मान वो झुकातू रहेगा, वो कभी हटेगा नहीं। रही बात प्रदीप जी की, प्रदीप जी के बारे में मैंने आपको एक दिन पहले भी, पता नहीं आपने लिया था इंटरव्यू या किसी ने लिया था, मैं वो भी बताया था। प्रदीप जी एक अच्छे इंसान है, चारित्रिक गुण है उनमें, नैतिक गुण है उनमें, किसी को भी उन्होंने आज तक धमकाया नहीं, ये उनका गुण है। रही बात उनका कार्य करने का, क्या किस टाइप से वो कार्य करते हैं, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल शायद मेरे क्षेत्र में नहीं हो पाया, ऐसा मुझे महसूस। कार्य करने का तरीका सही नहीं रहा। भाई वो नहीं जा पाए, वो उनकी कुछ मजबूरियाँ हो सकती हैं, लेकिन उनके बारे में आप ये कहने लगे अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे, उन्होंने कभी उनके बारे में कोई गलत यहाँ पर वाह नहीं आया। ये तो मैं भी कहता हूँ, बहुत शरीफ आदमी है। हालांकि मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद इतनी बड़ी लोकसभा है, लोगों में नहीं और होता भी है, लोकसभा का बहुत बड़ा क्षेत्र है और सभी काम सभी के हो भी नहीं पाते, अतकाल रहते। आज प्रसन्न चौधरी बैठा है, 2 साल हो गए, कुछ गांव अब भी ऐसे हैं जिनमें मेरी एक ईंट भी अब तक नहीं लगी। एंटी इनकम्बेंसी मेरी भी हो सकती है, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ सबके पास जाने की, घूमने की, और कोशिश ये करता हूँ कि इनके काम भी करूँ, पर सभी के नहीं करा पाता। तो एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है एक व्यक्ति की, और हर चुनाव का कोई समीकरण बनता है। अब इस बात से कोई मैटर नहीं है कि भाई प्रदीप जी कैसे हैं, मनीष कैसा है, इकरा कैसी है। अब मैटर ये है कि चुनाव कैसे जीता जा, और जब एक विचारधारा को किसी ने पसंद किया है, अडॉप्ट कर लिया है, तो उसे चुनाव जितवा जाएगा। कोई भी कैंडिडेट यहाँ गठबंधन का आएगा, एनडीए का, तो उसे चुनाव जितवा जाएगा। हर कार्यकर्ता, जयंत चौधरी का हर सिपाही पूरी ताकत से साथ लगेगा और उसे चुनाव जितवा। भाजपा का कोई भी आएगा या फिर लोकदल का कोई भी आएगा, उसे जिताने का काम करेंगे, उसे जिताने का कार्य करेंगे। ये मतलब ही नहीं है कोई भाजपा का है, लोकदल का है, एनडीए का होगा, आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी के सिपाही उसे कार्यकर्ता को चुनाव जिताने का प्रयास करेंगे। वैसे नहीं बोला है आपने, जैसे पिछली बार बोला था कि भाजपा को केवल हराने का काम करेंगे, वो आज कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया है मुझे। कॉन्फिडेंस तो मैंने बता दिया ना, जब भाई एक विचारधारा को उन्होंने गोद ले लिया और वो उस पर कार्य कर रहे, तो हम क्यों कहेंगे ऐसा। लगता है प्रसन्न जी अब भी चुनाव में इंटरेस्ट बचेगा, क्योंकि देखिए जाट वोटर या फिर लोकदल का जो कार्यकर्ता है वो एक बढ़िया वाला कट्टर कार्यकर्ता जिसको बोलते हैं, वो अड़ जाता है तो अड़ जाता है। चुनाव में हमेशा इंटरेस्ट रहता है, कोई भी चुनाव हो, वो बिल्कुल शतरंज का खेल होता है, उसमें मजा आता है। अभी बचा है मजा बचेगा जी, बहुत बढ़िया मार्जिन से चुनाव जीतेंगे और अच्छी वर्करी करने में मजा आएगा। मजा ये सबके बस का नहीं लेना, चुनाव लड़ना, चुनाव लड़वाना, ये सबके बस का खेल थोड़ा। ये कुछ लोग ऐसे रहा कि यार क्या रहा लोकतंत्र में, क्या जरूरत है, चुनाव हवा का वोट गिर देंगे, कोई गिरने भी नहीं आता, लेकिन किसी को मजा आता है चुनाव लड़वाने में, बूथ पे जाने में और मीटिंग करने में, तो इनमें मजा आता है किसी को, और लड़ने में मजा होगा, लड़वाने में मजा होगा। बढ़िया चुनाव होगा, अच्छा चुनाव जीतेंगे, बढ़िया मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। एक आखिरी सवाल फिर खत्म करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि जयंत जी ने सलाह नहीं ली अपने लोगों से या फिर चौधरियों से। नरेश टिकैत जी ने भी कहा कि चौधरियों से सलाह ले लेनी चाहिए थी, बड़े लोगों से सलाह ले लेनी चाहिए थी। ऐसा हुआ कि ऊपर ऊपर हवा में हो गया खेल, आप लोगों तक भी बात नहीं आई कि हम ऐसे जा रहे हैं? देखो ऐसा है, जब हमारी नेता में आस्था है, जो फैसला करेंगे हम उस पर अडिग हैं, और वो उनका कार्य है। उन्होंने किससे सलाह ली है, नहीं ली है, वो बताएंगे। मुझे तो लग रहा है सबसे सलाह ली है, मेरे से भी ली है, सबसे सलाह ली है, सभी विधायकों से लिए, सभी विधायक राजी भी हैं। हाँ खुश, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आप सब विधायक खुश है, सब कार्यकर्ता खुश है, जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी लोग हैं वे सब खुश हैं। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, यदि आप
लोकतंत्र में आए हो, चुनाव में आए हो, तो आपका फर्ज है जो आपके लोग हैं जिन्होंने आपको जिताया है उनका हर कदम पे उनका साथ देना, उनको संरक्षण देना, उनके फायदे की चीज़ों को लागू करवाना, उनके पास कोई गैर कानूनी उनको दबाए ना, तो वो कार्य सत्ता में रहकर ठीक तरीके से हो सकता है, हम अपने लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से, और हम चाहेंगे कि हम सूत्रों के हवाले से वो खबर पढ़ें जल्दी कि आपका भी उसमें नाम हो। इसके लिए आपको शुभकामनाएं। और कुछ कहना चाहते हैं तो आप अब एनडीए घटक दल के नेता हैं, तो आप बोल सकते हैं अपने तरीके से कुछ भी, अगर लोगों तक बात पहुंचाना चाहते हैं। नहीं, आपने इतना बड़ा मेरा इंटरव्यू ले लिया, मैंने तो शुभकामनाएं दे दी, प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं दी, अपने नेता को बधाई दी और जनता को बधाई दी। हमारे लिए अच्छा कार्य हुआ है, जिसने हमारे लिए इतना अच्छा कार्य किया है हमें उसको मदद करनी चाहिए, उसको मदद पहुंचानी चाहिए। किसानों का भला होगा जब अपनी बात वहाँ रखेंगे, हमारी बात मानी जाएगी। चलिए, प्रसन्न चौधरी जी हमारे साथ हैं, काफ़ी मंझे हुए नेता हैं। मैं बार बार बोलता हूं कि जब 2 साल पहले चुनाव में इंटरव्यू करते थे तो अलग तरह से बयानबाजी होती थी, कई ऐसी चीज़ें हमें दे देते थे लूज पॉइंट जिस पर हम चीज़ों को घुमा लेते थे, लेकिन आज वैसा नहीं करते हैं। चीज़ें बहुत बदल गई हैं और इनको शुभकामनाएं। अब सत्ता में ये अपने लोगों का कम से कम, जो शामली में एक सूखा था, क्लीन स्वीप हुआ था यहाँ पे, अब यहाँ गठबंधन के 2 विधायक और 1 MLC यहाँ पर हैं, तो लोगों के कम से कम काम हो पाएंगे, ये बहुत बढ़िया बात है। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।